मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान नागपुर से आप लोगों को आज अपवाह तंत्र के अंतर्गत अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उसके अंतर्गत नर्मदा नदी तंत्र आपका पूरा हो चुका है। नर्मदा नदी तंत्र पर एक विस्तृत अध्ययन आपको कराया जा चुका है। नर्मदा नदी के बाद ऐसी नदियां जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, अर्थात जिनका अपवाह तंत्र अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में है, उसके बारे में आज प्रमुख नदियों पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं कि किन नदियों पर हमको बात करनी है। हमको बात करनी है मुख्य रूप से नर्मदा की चर्चा हमने कल कर दिया था। इसका पूरा अफवाह, पूरा सिस्टम हमने कल आपको बता दिया था। इस पर प्रमुख बांध बता दिया था, कहाँ से उद्गम है, कितने शहरों से जाती है, कौन कौन से जलप्रपात इस पर स्थित हैं, ये सारी बातें हो चुकी थी। आज बात होगी ताप्ती। अब नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती है और ताप्ती के दक्षिण में अजंता है। इस चीज को आप जानते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ देखिए, ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये नर्मदा है, ये विंध्याचल है और इसके दक्षिण में ये जो नदी है ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का जो उद्गम है ये सतपुड़ा के मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है और मुल्ताई नामक स्थान है। वहां से 762 मीटर की ऊंचाई से इस नदी का उद्गम है। फिर से आप ध्यान से देखिए, सतपुड़ा का जो उद्गम है मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, बैतूल जिले में मुल्ताई नामक पहाड़ी, मुल्ताई नामक पहाड़ी से 762 मीटर की ऊंचाई पर इस नदी का उद्गम है। इतनी चीज आप देखिए सतपुड़ा के बारे में, ताप्ती के बारे में। तापी या ताप्ती, अंग्रेजी में तापी लिखा गया है। नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और नदी का 79% हिस्सा महाराष्ट्र में है, 15% हिस्सा मध्य प्रदेश में, 6% हिस्सा गुजरात में। यहाँ पर आप देखिए सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद अजंता है, अजंता के बीच में ताप्ती प्रवाहित होती है और इसी सतपुड़ा से इसका उद्गम है। सतपुड़ा के मध्य प्रदेश के अंतर्गत बैतूल जिला और मुल्ताई नामक पहाड़ी से ताप्ती का उद्गम। ताप्ती भी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जिस तरह से आपको बताया गया था नर्मदा भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, उसी तरह से ताप्ती भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है 65,145 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र इसका है, जिससे होकर ये प्रवाहित होती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी, ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। ताप्ती नर्मदा के समानांतर देखिए यहाँ पर है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती जो है नर्मदा के समानांतर बह रही है और खंभात की खाड़ी में गिर जा रही है। दोनों नदियां खंभात की खाड़ी में गिर जा रही हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये खंभात की खाड़ी है, नर्मदा भी गिर रही है और ताप्ती, दोनों खंभात की खाड़ी में गिर जा रही है। ताप्ती नदी पर प्रमुख परियोजनाएं जो परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, ककरा पार या ककरा पार पारा भी कहते हैं, और उकाई, और इसके किनारे ताप्ती के किनारे सूरत शहर बसा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ताप्ती के सहारे सूरत शहर बसा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका उद्गम कहाँ है, किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है, नदी की लंबाई कितना है, नदी भ्रंश घाटी से होकर जाती है, नदी की प्रमुख सहायक पूर्णा है, नदी पर प्रमुख परियोजना ककरा पार है। और इसके बाद फिर हम दूसरे नदी की चर्चा करते हैं जिसका नाम है साबरमती।
साबरमती नदी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये चीज आप सुने होंगे गांधी जी के ऊपर। अब यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। साबरमती अरावली की पहाड़ी, हमने अरावली का एक विस्तृत अध्ययन आपको कराया है। अरावली की जो पहाड़ी है वो दिल्ली रिज तक जाती है और यहाँ पर रायसीना की पहाड़ी तक जाती है। और अरावली के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक जयसमंद झील है। इस जयसमंद झील से होकर के यह नदी साबरमती प्रवाहित होती है और राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से इसका उद्गम है और उस झील का नाम जयसमंद झील है या जयसमुद्र झील है। और आगे बढ़ते हुए इस नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद से होते हुए ये भी नदी आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से आपने देखा कि खंभात की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है उसमें साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है। तीनों नदियां खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। यह प्रश्न एक आपका महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद फिर 371 किलोमीटर, फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं। 371 किलोमीटर की लंबाई है। साबरमती इसका नाम है। उद्गम राजस्थान में है। राजस्थान में उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी तो बहुत लंबी है, दिल्ली तक उसका विस्तार है, लेकिन वहां पे जयसमुद्र झील है अरावली के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, वहां से नदी निकलती है और फिर जा करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आप आगे जाते हैं, नंबर 3 पे हमने लिखा माही नदी, माही रिवर। माही रिवर को समझने का प्रयास करते हैं तो आप ये पाते हैं कि माही जो है ये विंध्याचल के पश्चिमी हिस्से पर मेहंद झील है। मेहंद झील से निकलती है और इसकी लंबाई 585 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 34,842 वर्ग किलोमीटर है और ये भी जाकर के खंभात की खाड़ी में ही गिर जाती है। तो फिर आपके सामने जो नदियां हुई वो 4 नदियां आपको मिल गई ऐसी जो खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं। माही हो गई, साबरमती हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। चारों नदियां आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जा रही है। उद्गम फिर से एक बार देखिए, विंध्याचल, पहले विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है। तो विंध्याचल के पश्चिमी हिस्से से ये नदी निकल रही है मेहंद झील से और इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तीनों राज्यों। अब मध्य प्रदेश से तो मान लीजिए इसका उद्गम हो ही रहा है। इसके बाद फिर राजस्थान में भी प्रवाहित हो रही है और इसके बाद गुजरात में भी जा रही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम है और जाखम है। माही की 2 प्रमुख सहायक हैं, सोम और जाखम। इसके बाद फिर हम अब चलते हैं मुख्य रूप से अगली नदी जो है लूनी नदी। लूनी नदी पर चलते हैं। अब आप इस चीज को पढ़े हैं कि लूनी नदी मुख्य रूप से राजस्थान की ही नदी है, इसका अपवाह राजस्थान में ही है। तो पहले उद्गम की बात करते हैं। अरावली के क्षेत्र में पश्चिमी हिस्से में नाग पर्वत नाम की एक श्रृंखला है। वहां से नाग पर्वत की श्रृंखलाओं से इसका उद्गम है और इसका अपवाह 320 किलोमीटर है। यहां से लगभग सीतापुर समझ लीजिए आप, अंबेडकर नगर से सीतापुर, इतनी लंबी नदी है और 320 किलोमीटर लंबी नदी आगे बढ़ करके कच्छ केरल में विलीन हो जाती है, कच्छ केरल में मिल जाती है। इसकी और सहायक नदियां जो हैं जिसमें सरस्वती है, जवाई है, सूखड़ी है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, सबके पीछे ड़ी लगा हुआ है। सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, तो ये सब सहायक नदियां और इसकी लूनी की हैं। कच्छ केरल में और मरुस्थली क्षेत्र में ही पहले ही विलीन हो जाती है। इसके बाद फिर इसकी एक शाखा आगे थोड़ा सा बढ़ करके
कच्छ का जो ये कच्छ की खाड़ी आप ये देख रहे हैं, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे विलीन हो जा रही है। तो इसके बाद एक सुरसती या सरस्वती नदी जो इसमें लिखा गया है, इसका उद्गम पुष्कर झील है। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में, ब्रह्मानंद मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, और पुष्कर मेला लगता है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो नदी की चर्चा जिसकी करते हैं मुख्य रूप से, जिसका नाम घग्गर नदी है। घग्गर नदी का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में हमने आपको विधिवत इससे परिचित कराया है। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी है, और शिवालिक पहाड़ी हिमालय का विभाजन हमने आपको बताया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और फिर उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक में शिमला हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है।